आज के कार्यक्रम में श्री मदन पाल जी का हम स्वागत करते हैं। सर, सबसे पहले हम ये प्रश्न जानना चाहेंगे कि कल आपका आगमन हरिद्वार में हुआ था जी और बड़ी आपकी इच्छा थी कि हरिद्वार में स्नान करने के लिए, जी और इसके बाद आपने जैसी जिज्ञासा जाहिर की कि आप मसूरी जाना चाहते हैं, जी तो कल आप मसूरी में प्रस्थान कर गए। जी तो हम ये जानना चाहते हैं कि कल से लेके आज तक की यात्रा है, उसको अगर हम जीवन विद्या के माध्यम से समझने की कोशिश करें, तो आप उसके बारे में थोड़ा मार्गदर्शन करिए, किस तरह आप देख पाते हैं इन चीज़ों को? देखिए, मेरे अनुसार तो यह है कि हम क्षणिक सुख में जीते हैं, सम्मान की चाहत। अब ये जो हम फोटो खींचे हमने, तो वो क्षणिक सुख ही है, सम्मान की चाहत है। इसको फेसबुक पे डालेंगे, इंस्टाग्राम पे डालेंगे, तो लोग हमें पहचाने। हम सम्मान के भूखे हैं, कटोरा लेके हम सम्मान के लिए पीछे फिरते हैं। मेरे अनुसार तो यही है कि ये सब बेकार की चीजें हैं, लेकिन प्रकृति के सानिध्य में हमें जाना है, क्योंकि अगर मनुष्य प्रकृति के नजदीक रहेगा तो बीमार कम पड़ेगा। और दिल्ली में धूप में जलने से तो अच्छा है कि पहाड़ों पे घूम लिया जाए। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ आके, टेम्परेचर भी कम है, तो बहुत मजा आया, एंजॉय करा हमने तीनों ने। तो मदन पाल जी, जैसे आप यहाँ प्रकृति की गोद में हैं, जी सुबह सुबह हिमालय पर्वत के दर्शन किए, जी बड़ा सुंदर सा दृश्य था, क्योंकि उस भाव का मैं भी साक्षी रहा, उस दृश्य का मैं भी साक्षी रहा। जी जी तो मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ से जाने के बाद जी आप प्रकृति की याद को किस तरह संजो के वापस अपने घर जाना चाहेंगे? अरे वो काफी दिन तक याद रहेगी, फोटो के रूप में हम यहाँ से कैद करके ले जा रहे हैं, छाया चित्र जो हमने खींचे हैं, और अपने दोस्तों को भी दिखाएंगे, हम भी देखेंगे, देख के खुश होंगे। बहुत बहुत बढ़िया। अब मैं जानना चाहता हूँ कि आपके एक बड़े भाई, जो हमारे आदरणीय श्री तेजपाल जी भी हमारे साथ में आए हुए जी हैं, जी जी तो उनके संपर्क में आप काफ़ी लंबे समय से रहे हैं। जी एक ही ऑफिस में भी आपने निरंतर कई वर्षों तक कार्य किया है। जी तो मैं एक ही स्कूल में। हाँ, एक ही स्कूल या कार्यालय। जी जी तो जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनके साथ जो आपने यहाँ पर कुछ समय के साथ कुछ पल व्यतीत यहाँ पर किए, जी तो उनकी जो व्यवहार है, उनकी जो सोच है, उसको देखते हुए आप किस तरह इसको प्रतिस्थापित करते हैं कि भई उनसे कुछ हम क्या कुछ लगता है कि हम उनसे कुछ सीख पाए यहाँ आने के बाद में? ये उनसे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो अपने शरीर के प्रति सजग रहते हैं, हम इतने सजग हैं नहीं। वो तो ध्यान योग साधना करते हैं। हमें तो हम तो यही चाहते हैं कि हम भी इनके प्रति चिन्हों पे चलें, और कोशिश करेंगे चलने की। जब प्रकृति में हम एक सामंजस्य देख पाते हैं कि जी। दूसरा ही प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे के पूरक पूरक हैं। हैं। जैसा कि बोला जाता है कि अगर मनुष्य है, इसका मतलब प्रकृति भी है, जी और प्रकृति है तो मनुष्य भी है। जी अगर प्रकृति या मनुष्य में से एक भी चीज़ें खत्म हो जाएँगी, तो दोनों का उपस्थित रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसको है ना? तो कई बार हम देखते हैं कि जंगलों में आने के बाद, पहाड़ों पर आने के बाद, कि यहाँ पर जो मानव ने अपने जो कार्य किए हैं, या मानव ने जो पहाड़ों के साथ में दुर्व्यवहार किया है, जी जिसकी वजह से आजकल बहुत सारे हादसे भी होते हैं। जी हमारी धरती को बुखार हो गया, धरती गर्म हो रही है। बिल्कुल उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है कि वनों की कटाई की जा रही है। बिल्कुल लेकिन फिर इसके बावजूद भी जब दिल्ली का टेम्परेचर बढ़ा, जी तो मैं फिर यही लगा कि चलो यार, हमें एक कम टेम्परेचर वाली जगह पर, जी जहाँ हमारे शरीर को सुख मिले, हम वहाँ पर जाएँ। जी तो हम तुरंत यहाँ पर अपने मसूरी चले आते हैं। जी लेकिन इसके बावजूद भी मानव अपने व्यवहार के अंदर सुधार नहीं कर पा रहा है। जाने के बाद फिर उसी क्रियाकलाप में लग जाता है। मानव जबकि इसी इसी की कर्मों की वजह से दिल्ली का माहौल रहने लायक नहीं रहा। बिल्कुल नहीं रहा। जी। तो मानव, जैसा कि हम दर्शन में देखते हैं कि मानव ज्ञान अवस्था की इकाई, और मानव में कर्म स्वतंत्रता और कल्पनाशीलता है, और वो पशुओं से इसलिए अलग है। तो वो अपनी कर्म स्वतंत्रता से और कल्पनाशीलता से ये सब कुछ कर रहा है। और ये तो आप भली भांति परिचित है, क्योंकि आप भी 3 महीने परिचय शिविर में रहे, कि हमारे जो पृथ्वी पर 4 अवस्थाएं हैं: पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था और ज्ञानावस्था। बहुत बढ़िया, तो बहुत मनुष्य सुंदर। इन तीनों से लेता ही है, देता कुछ नहीं है। मैंने जब 3 महीने में प्रशिक्षण किया था, तो मैंने यही बताया था कि मानव सबसे बेकार है इन चीजों में, क्योंकि इन तीनों से लेता है, देता कुछ नहीं है। और इतना धरती का इतना दोहन कर रहा है, शोषण कर रहा है, प्रकृति का इतना शोषण कर रहा है, दोहन कर रहा है, कि वो अपने लिए ही घातकारी है, मतलब खतरनाक है। और इसलिए ये पृथ्वी पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, और
इसे इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघल रही है, आने वाले समय में पानी का स्तर बढ़ रहा है, तो ये तो मानव के लिए बहुत हानिकारक है और ये इसके लिए मानव खुद उत्तरदायी है। तो मानव को समझदारी से काम लेना होगा, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे और उनका संरक्षण करना होगा। खाली लगाने से काम नहीं चलेगा, उनकी हमें देखभाल भी करनी होगी और हमें संकल्प लेना होगा कि हम कोई भी कार्य करें, जन्मदिन हो या कोई भी त्योहार हो, पेड़ लगाएं, उनके देखभाल करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। तो इसी तरह से हम बच सकते हैं, नहीं तो फिर आगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और हम जो प्रकृति का हम क्या के पेड़ पौधे काट रहे हैं, वनों को काट रहे हैं, तो ये बहुत नुकसानदायक है मानव जाति के लिए भी और सभी के लिए। तो मदन पाल जी, आज के कार्यक्रम में आपने बहुत सुंदर तरीके से इन चीज़ों की व्याख्या की है जी। और हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें और इस वीडियो को देखने वाले सभी साथियों को मार्गदर्शन किया जी। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में मिलेंगे अपने बड़े भाई श्री तेजपाल जी के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।